अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمद वबारिक वसल्लम। ज़ी वक़ार सदर जलसा स्टेज पे तशरीफ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, हौसलों से लबरेज नौजवानान इस्लाम, आप हजरात से मेरी गुजारिश है 10-20 मिनट के लिए आप अपनी जगह पर बैठे रहें, उठने की फिजा ना बनाएं। 20 मिनट के लिए आप मुतवज्जे हो जाएं इधर। अभी आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब कासमी काजी शहर इमारत शरिया धनबाद ने अपने खिताब में एक कारगुजारी पेश की कि हमने ऐलान किया कि जो बच्चे तकबीर उला से नमाज पढ़ेंगे उसे इनाम दिया जाएगा 40 दिन तक। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि तकरीबन 200 में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो इनाम लेने की पोजीशन में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा हाल क्या है? मुझे याद आया एक गांव में एक मुसाफिर गए, जोहर का वक्त हुआ, मस्जिद से कोई अजान देने वाला मस्जिद में नहीं था, न कोई मुअज्जिन था न इमाम था। तो उन्होंने देखा कि वक्त जो है खत्म होने वाला है, कोई अजान देने वाला नहीं है, नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, तो खुद उसने अजान दे दी। उसकी अजान की आवाज सुन करके और गांव के लोग जमा हो गए और हैरत की निगाह से उनको देखने लगे। अजीब कैफियत पूरे गांव में हुई, तमाम लोगों का इज्तिमा हुआ और ढूंढने लगे कि अजान किसने दी। जरा सा इधर मुतवज्जे रहे, कोई जाने की फिजा ना बना। अजान किसने दी? उन्होंने कहा कि अजान मैंने। क्या बात है? कहा असल आज तक के मेरे गांव में अजान नहीं हुई और कोई नमाज भी आज तक पढ़ाने वाला इमाम नहीं आया। कहा क्यों? कहा कोई अजान देने के लिए जानता ही नहीं, ना अजान देने जानता है ना नमाज पढ़ाने जानता है। अब आप आ गए हैं, आपको इस गांव से जाने नहीं देंगे। अब आपको यहाँ रहना है, अजान भी देनी है और नमाज भी पढ़ानी है। कहा कि ठीक है, मैं तो रहूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं रहने के लिए तैयार हूं, एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं अजान दूंगा तो नमाज में तुम सबको आना पड़ेगा, नमाज पढ़नी होगी, सबको नमाज में शिरकत होगी सबकी, तो मैं रहूंगा। कहा कि ठीक है, वादा करके लोग चले गए। अभी अजान शुरू कर दिए। पहला दिन 5 वक्त की अजान, 5 वक्त की अजान, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा इन्होंने दी। एक शख्स भी कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। दूसरे दिन फिर 5 वक्त की अजान, फिर कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। तीसरे दिन फिर 5 वक्त की अजान, फिर कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। तो चौथे दिन जो है इसने ऐलान कर दिया पूरे गांव में
सबको बुलाया, मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर ऐलान कर दिया कि अब आपके गांव में हम नहीं रहेंगे, जा रहे हैं। लोगों ने कहा क्या बात है, क्यों जा रहे हैं? कहा मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस शर्त पर रहूंगा कि मैं तुम सबको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आना पड़ेगा, लेकिन तुम नमाज पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं आया 3 दिन में। तो गांव वालों ने कहा कि मौलवी साहब आप तो अजीब आदमी हैं। अरे एक काम हमारा है, एक काम आपका है, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपका काम है अपनी नमाज और हम सब के बदले में भी आप ही को नमाज पढ़नी। हम सब के बदले में आप लोग आगे आइए। हमारे अकाबिर उलमा चले गए तो जो हमारे पास पूंजी है जरा सामने आ जाए। माशाअल्लाह हमारे हजरत मौलाना शकील नदवी बहुत हमारे खास रफीक हैं, अजीज हैं, तशरीफ रखते हैं। और मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब कासमी, इनकी नकाबत वलवला अंगेज और नौजवानों के जज्बात को उभारने के लिए वक्तन फवक्तन ऐसे अशार कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। तो क्या कहा कि एक काम हमारा है, एक काम आपका है। आपका काम है नमाज पढ़ें, अपनी नमाज और पूरे गांव वालों की तरफ से भी नमाज आपको पढ़ें। और हम लोगों का काम है मजदूरी करके, मेहनत करके और आपके तनख्वाह के लिए पैसा इंतजाम करना। अपना काम आप कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मौलवी साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने पहले कहा नमाज पढ़ोगे तो मैं रहूंगा। तो उसमें से एक शख्स ने कहा मौलवी साहब नहीं मानिएगा तो जाने से पहले कम से कम मुझको नमाज सिखा दीजिए। जाने से पहले मुझको नमाज सिखा दीजिए, उसके बाद जाइएगा। अगर मैं सीख लूंगा तो मैं गांव वालों को डंडा मार करके और नमाज पढ़ाऊंगा। कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं सिखा दूंगा। कहाँ सीखोगे, कब सीखोगे? कहा कल फजर के बाद आप मेरे घर ही आ जाइए और घर पे ही सिखा दीजिए। कहा ठीक है। अब मौलवी साहब फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ा उनके यहाँ गए सिखाने के लिए घर पे। वो पहले से बेगम को बोल के रखा था कि बेगम आज नमाज सिखाने के लिए मौलवी साहब मेरे घर आएंगे, इसलिए जरा घर पहले से साफ सुथरा कर दो। तो बेगम ने बेहतरीन से घर झाड़ू बाड़ू और नीप पोत भी कर दी, बढ़िया से नीप पोत के रख दी। और वो जिनको नमाज सीखनी थी वो नई लुंगी और नया कुर्ता और नई टोपी पहन करके और बिल्कुल विराजमान था कि आज नमाज सीखनी है। मौलवी साहब गए, कहा कि सुनो मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुम्हें पढ़ना है, मैं जैसा करूंगा वैसा तुम्हें करना है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे तुमको बोलना है। कहा कि ठीक है। कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने कहा कि पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जी बदतमीज आदमी है। अरे भाई मैं जितना पढ़ने के लिए कह रहा हूं उतना ही पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी थोड़ी बुलंद आवाज में कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब को गुस्सा आया, कहा कि बदतमीज कहीं के, तुम बहुत बदतमीज है। उधर से उसने भी कहा कि तुम बहुत बदतमीज है। अब मौलवी साहब को गुस्सा आया तो एक तमाचा रसीद किया। मौलवी साहब ने एक तमाचा मारा तो उसने भी जोर से एक तमाचा मौलवी साहब को भी जड़ दिया। अब मौलवी साहब को और गुस्सा आया तो उसके गर्दन पे हाथ रख दिया। गर्दन पे हाथ रखा तो उसने भी इसके गर्दन पे रख दिया। मौलवी साहब ने देखा कि अब इज्जत का सवाल है, मेरे गर्दन पे इसने हाथ रख दिया। तो मौलवी साहब ने उसको उठाकर पटक दिया। अब मौलवी साहब ने उसको पटका तो वो भी उसको उठाकर वो भी मौलवी साहब को पटक दिया। बेगम अंदर से खिड़की से सब तमाशा देख रही थी। बेगम ने कहा अगर मुझको पहले मालूम होता कि नमाज इतना मुश्किल काम है तो हम घर नीप करके नहीं रखते। हमको तो पहले से मालूम ही नहीं था, वरना हम जो है ये नीप पोत के नहीं रखते। थोड़ी देर के बाद गांव के लोग जमा हो गए और बाहर दरवाजे से देखा कि अंदर में जो है मौलवी साहब और उसमें उठा पटक हो रहा है। तो अंदर बाहर से आवाज दिया, अरे इसको रोकते क्यों नहीं हो, छुड़ा क्यों नहीं रहे हो, छुड़ा दो इसको, रोको। तो अंदर से बेगम ने कहा,
अंदर से बेगम जो अंदर बैठी हुई देख रही थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, छुड़ाने की जरूरत नहीं है, झगड़ा नहीं हो रहा है, नमाज सिखाई जा रही है। झगड़ा नहीं हो रहा, नमाज सिखाई जा रही है। तो किसी ने कहा कि अरे मौलवी साहब का जो है गाल लाल हो गया है, तुम नमाज सिखा रहे हो। किसी तरह से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उसने जो नमाज सीखने का वादा किया था, उसने कहा कि मौलवी साहब अगर मालूम होता कि नमाज में इतना तिगड़म बाती है तो हम नई लुंगी नहीं पहनते, हम जंगिया पहनते। ये तो मालूम ही नहीं। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि सब बेदार हो गए। यहाँ बड़ा खतरा है। मुकर्रिरीन की बड़ी लंबी फहरिस्त थी। मैं जब यहाँ स्टेज पे आया तो जितने लोग मजमे में थे उससे 2 गुना बाहर थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे जनाबे दिल खैराबादी को, जिनकी हुकूमत इस वक्त नौजवानों के दिलों पर है। दिल साहब का नाम हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब ने जुबान पर लिया और पूरा मजमा आ गया। दिल साहब के आने से पहले मजमा, क्या बात है। अब मेरे बाद हजरत मौलाना शमशाद रहमानी जो नायब अमीर शरीयत हैं, उनका खिताब होना है। फिर हजरत मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल देवबंद का खिताब होना है। और फिर पीर तरीकत आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी का खिताब होना है। मुझे हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा अल कासमी ने मद्दजिल्लुल आली ने मुझे आधे घंटे का वक्त दिया। 10 मिनट हो गया, अब 20 मिनट मेरा वक्त रहा। मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट भी नहीं बल्कि और उससे पहले मैं अपनी बात को पूरी करूं। आधा घंटा इन्होंने मुझे वक्त दिया है और आधा घंटा आप लोगों को वक्त दिया। यहाँ पर इसके बाद मामला कुछ उल्टा है। जब मैं बैठता हूँ तो आधा वक्त हमारा होता है और आधा सामईन का होता है। तो आधे घंटे में 10 मिनट तो पूरा हुआ, अब 20 मिनट बचा है। मैं 20 मिनट गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद आधा घंटा जो वक्त है उसमें मैं आपसे कुछ बुलवाऊंगा, फिर आपको हमारे साथ बात करनी है। ये मदरसा अरबिया मसीहुल उम्मत छड़ीदार डी, माशाअल्लाह इससे पहले भी इस इदारे के जलसे में हाजिरी हुई थी और ये दोबारा हाजिरी हुई हमारे अबरार भाई के इसरार और उनकी दावत पर। मदरसा में आज उन हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्तार रखी जाएगी जिन हुफ्फाज़े किराम ने मदरसा अरबिया मसीहुल उम्मत में ज़ेरे तालीम रहकर कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। वो बड़े खुश नसीब हैं जिनका ताल्लुक कुरान से है, जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है, जिन घरों में कुरान पढ़ने वाले हैं, जहां कुरान पढ़ाने वाले हैं। जो घर कुरान की तिलावत से आबाद हैं वो खुश नसीब हैं। जो लोग कुरान से मोहब्बत में, कुरान से ताल्लुक में, कुरान करीम की मोहब्बत में चल करके मदरसा अरबिया मसीहुल उम्मत के इस इजलास में तशरीफ लाए, मैं उन तमाम सामाईन का शुक्रगुजार हूँ। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरान की निस्बत से जलसे का इनेकाद हुआ है तो मैं आपकी खिदमत में कुरान की निस्बत से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान करीम ये वो किताब है जो दस्तूर हयात है। कुरान करीम ये वो किताब है जो दस्तूर हयात है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाजिल करदा किताब। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब का नाम कुरान रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई गैर मुशरिक, अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले, ये बताओ तुम्हारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा जिस किताब की तिलावत होती है, जिस किताब के पढ़ लेने से तुम्हारा आदमी हाफिज कुरान कहलाता है, उस किताब का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? उस किताब का नाम कुरान। नाम तो कुरान करीम का और भी है, लेकिन सबसे मुतारफ और मशहूर नाम क्या है? कुरान है। उसको ये हक भी है कि वो आपसे एक दूसरा सवाल भी करे। वो ये पूछ सकता है कि आप ये बताएं, जिस किताब का नाम कुरान करीम आप बतला रहे हैं उसका माना क्या है? हमें और आपको अपने नाम का माना मालूम करने का
बड़ा शौक होता है। कभी इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी मौलाना के पास जाते हैं, कभी और किसी के पास जाते हैं। मौलाना मैंने अपने बच्चे का नाम नवेद रखा है, इसका माना क्या है? मौलाना मैंने अपने बच्चे का नाम सलीम रखा है, इसका माना क्या है? जब अपने नाम अपने बच्चों के नाम पूछने का हमें इतना शौक और ख्वाहिश है, तो कुरान करीम जो दस्तूर हयात है, कुरान करीम जो हुदल लिल आलमीन है, कुरान करीम जो दोनों जहां के लिए हमारे और आपकी कामयाबी का जामिन है, क्या हमें उसका माना नहीं जानना चाहिए? अगर मैं मजमे में पूछ लूं, आप बताइए कुरान करीम का माना क्या है, तो शायद मजमा मुतवज्जे हो, शायद मजमा इसका कोई जवाब दे सके। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके जवाब का इंतजार करूं। आइए मैं आपको बताऊं कुरान का माना क्या है। कुरान किसे कहा जाता है? कुरान का माना है बार बार पढ़ा जाने वाला, बार बार पढ़ा जाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला। अब आइए, इसलिए नहीं कि आप मुसलमान हैं, इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, बिल्कुल इससे हट करके और हकीकत के आईने में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस रुए जमीन पे, इस धरती के ऊपर कुरान करीम से ज्यादा पढ़ी जाने वाली और कोई किताब नहीं है। आइए मैं इसका तज्जिया करके आपको बताऊं। मकातिब से हट करके जहां कुरान पढ़ाया जाता है, मदारिस से हट करके जहां कुरान का दर्स होता है, उससे हट करके आइए मैं आपको एक मिसाल दे करके आपके सामने मैं इसकी वजाहत करूं कि कुरान ये वाहिद किताब है इस रुए जमीन पे सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इस रुए जमीन पे जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है, सबसे पहले सुबह सादिक होती है, वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है, जहां सबसे पहले सुबह सादिक होती है। ऑस्ट्रेलिया से आगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आगे मलेशिया, वहां से आगे थाईलैंड, वहां से आगे हांगकांग, वहां से आगे बर्मा, वहां से आगे बांग्लादेश, वहां से आगे हिंदुस्तान, और यहाँ से आगे पाकिस्तान, और यहाँ से आगे अफगानिस्तान होते हुए वो दरिया बहरे अटलांटिक वो आखिरी किनारा है। सबसे पहले सूरज तुलू हुआ ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहले फजर की अजान होती है ऑस्ट्रेलिया में। जब फजर की अजान ऑस्ट्रेलिया में हुई तो वहां के मुसलमान फजर की नमाज पढ़ने के लिए वजू करके और तैयार होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान पहले 2 रकत फजर की सुन्नत पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? फजर की सुन्नत पढ़ता है। फजर की सुन्नत में वो क्या पढ़ता है? सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ता है। सूरह फातिहा के बाद फिर वो कुरान करीम की एक सूरत मिलाता है। सूरह फातिहा क्या है? कुरान है। उसके बाद सूरत मिलाता है, वो कुरान है। 2 रकत सुन्नत पढ़ने के बाद वो फिर 2 रकत फर्ज की नियत बांधता है, उसमें भी इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ता है। फिर उसके बाद वो सूरत मिलाता है जो कुरान है। ऑस्ट्रेलिया में फजर की नमाज हुई, वहां से आगे बढ़ी इंडोनेशिया, अब वहां नमाज हुई, वहां से आगे बढ़ी मलेशिया, और वो ममालिक बर्रे आजम का वो ममालिक जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। आगे फजर का वक्त होता चला गया, फजर आगे फजर की नमाज बढ़ती चली गई। जहां इधर बहरे अटलांटिक में जब फजर की नमाज वहां पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त हो गया। फिर जोहर से आगे असर, असर से आगे मगरिब, मगरिब से आगे इशा। मेरे दोस्तों, छड़ीदार डी के नौजवानों, 1 मिनट के लिए ना अजान रुकी, ना 1 मिनट के लिए नमाज रुकी। 1 मिनट के लिए ना अजान रुकी, ना 1 मिनट के लिए नमाज रुकी। और जब 1 मिनट के लिए नमाज न रुकी तो 1 सेकंड के लिए कुरान की तिलावत भी न रुकी। 1 सेकंड के लिए कुरान की तिलावत भी न रुकी। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। अल्लाह 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 आलिमुल गैब है। अल्लाह तबारक व तआला को ये मालूम था कि ये किताब, ये वो किताब है जिस किताब को सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी, जिस किताब को सबसे ज्यादा पढ़ा जाएगा, यही वो किताब है इस धरती में। इससे ज्यादा किसी और की तिलावत नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने इस किताब का नाम कुरान रखा। इसलिए अल्लाह ने इस किताब का नाम
कुरान करीम रखा। मेरे आका दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे जबल नूर पे बने हुए हैं। जबल नूर पे तशरीफ फरमा है जिब्राइल अमीन अव्वलीन वही लेकर के, अव्वलीन वही ले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये अव्वलीन वही की वो आयत है। जिब्राइल अमीन लेकर के आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम पर फाइज होते हैं। अब कुरान के उतरने का सिलसिला शुरू होता है। 23 साल तक के तदरीज के साथ तंजीलन कुरान करीम आका के ऊपर नाजिल होता रहा, नाजिल होता रहा, नाजिल होता रहा। कभी ये आयत, कभी ये आयत, कभी ये आयत। आका कातिबीन वही को बुलाते और कातिबीन वही से फरमाते सुनो इस आयत को इस सूरत में रखो, इस आयत को इस सूरत में रखो, इस आयत को इस आयत से पहले, इस आयत को इस आयत के बाद। इधर कातिबीन वही आका के हुक्म के मुताबिक आयत को उस तरतीब के साथ रखते और इधर हाफिज कुरान जो कुरान करीम सहाबा जो कुरान करीम याद कर रहे थे आका के दौर में, वो इस तरतीब से कुरान याद भी करते। आका सहाबा को बता देते इस आयत को यहाँ याद करनी, इस आयत को इस सूरत में रखकर याद करनी है। इधर 23 साल में आका पर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल होता है और सहाबी रसूल इधर हाफिज कुरान बन जाते, इधर हाफिज कुरान बन जाते हैं। कितनी मुश्किल है। अगर आज मदरसों में इस तरह हिफ्ज़ कराया जाए, इस आयत को पहले याद करो, फिर उसके बाद उसको याद करो, फिर उसके बाद उसको याद करो। आज तो कुरान मुदव्वन है, अगर इस तरतीब से हिफ्ज़ कराया जाए तो मालूम हुआ कि मदरसे के बच्चे सब शाबान आने से पहले फिर इतना मुश्किल याद नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्तों ये कुरान का एजाज है, ये कुरान करीम का एजाज है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की मोहब्बत और कुरान करीम की निस्बत में हमें और आपको यहाँ पर जमा फरमाया। मेरे दोस्तों चूंकि मेरे बाद अकाबिरीन का खिताब होना है, इसलिए मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन हुफ़्फ़ाज़ किराम के वालिदैन को जिनके बेटे हाफिज कुरान हुए। मैं मदरसे के मोहतमीम साहब से गुजारिश करूंगा, मदरसे के जिम्मेदार से गुजारिश करूंगा, असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि उन बच्चों को लेकर के जिनके सरों पर अभी दस्तार बांधी जानी है, जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, उनको स्टेज पर फौरन लेकर के आ जाएं ताकि वक्त को मैं बचा सकूं। वो हुफ़्फ़ाज़ किराम जिनके सरों पर अभी दस्तार बांधी जाएगी, अब वो स्टेज पे आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो बाप जिनका बेटा हाफिज कुरान हुआ, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ जिनका बेटा हाफिज कुरान हुआ, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो दादा जिनका पोता हाफिज कुरान हुआ, वो दादी जिनका पोता हाफिज कुरान हुआ, वो नाना जिसका नवासा हाफिज कुरान हुआ, वो नानी जिसका नवासा हाफिज कुरान हुआ, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अभी आपके सामने एजाज से उन्हें नवाजा जाएगा, अभी आपके सामने उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी। ये तो दुनियावी एजाज है। आखिरत में एक हामिलीन कुरान के लिए आखिरत में क्या एजाज होगा, एक रिवायत पेश करके और मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कुरान करीम आएगा। यजीउल कुरान यौमल क़ियामा फयक़ूल या रब्बी ज़िदहू। अल्लाह के दरबार में कुरान करीम आएगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा ए बार इलाहा, ए मौलाए करीम, ए रब्बे करीम, ए अल्लाह। हामिलीन कुरान को, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से ताल्लुक रखने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले हामिलीन कुरान को फयक़ूलु या रब्बी ज़िदहू, ए परवरदिगार आलम आप इसे एजाज अता फरमा दीजिए, आप इसे ताजे करामत अता फरमा दीजिए। जब कुरान अल्लाह से सिफारिश करेगा, मेरे महबूब दो जहां के सरदार इरशाद फरमाते हैं युल्बसु ताजुल करामा, कुरान की सिफारिश पर अल्लाह तबारक व तआला हाफिलीन कुरान को करामत का ताज अता फरमा देंगे।
करामत का ताज अता फरमा देंगे। कुरान खामोश नहीं होगा। फिर कुरान अल्लाह से अर्ज करेगा, ए बारे इलाहा, आपने इन्हें ताजे करामत अता फरमा दिया। ए मौला, आपने इन्हें ताजे करामत अता फरमा दिया। ए रब्बे करीम, आप इन्हें एक जोड़ा भी अता फरमा दीजिए। आप इन्हें एक खुसूसी पोशाक भी अता फरमा दीजिए। आप इन्हें एक एजाजी लिबास भी अता फरमा दीजिए। जब कुरान करीम सिफारिश करेगा तो कुरान करीम की सिफारिश पे अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अभी एक ताजे करामत अल्लाह की तरफ से मिला था। अब उसके बाद एक खुसूसी पोशाक अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, युल्बसु हुल्लतुल करामा। कुरान की सिफारिश पे हामिलीन कुरान को एक एजाजी लिबास दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, उस पोशाक के क्या कहने, वो लिबास, उसकी अजमत, वो लिबास कैसा, वो पोशाक कैसी होगी जो मलाए आला के तरफ से, परवरदिगार आलम के तरफ से हामिलीन कुरान को मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, उसका मकाम क्या होगा, वो कैसा होगा। अल्लाह के सामने कुरान करीम इसके बाद भी खामोश नहीं रहेगा। फिर कुरान अल्लाह के दरबार में आगे अर्ज करेगा, ए मौला करीम, आपने ताजे करामत भी अता फरमा दिया। ए मौला, आपने इन्हें एजाजी पोशाक भी अता फरमा दिया। ए अल्लाह, अब आगे कुरान कहेगा, इरदा फयरदा अन्हु। ए मौला, आप इन्हें अपनी रजा का परवाना भी अता फरमा, आप इन्हें अपनी रजा का परवाना भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, आप इनसे राजी हो जाइए। उलमा से पूछ लीजिए, अकाबिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल क़यामत के दिन इससे बड़ा और कोई इनाम नहीं हो सकता है। मलाए आला के तरफ से, मलाए आला के तरफ से हामिलीन कुरान को रिजा का परवाना सुना दिया जाएगा। मलाए आला के तरफ से रजामंदी का परवाना, रिजा का परवाना हामिलीन कुरान को मिल जाएगा। उसके बाद फिर अल्लाह फरमाएगा, इक़रा बरक़ा, अब तू पढ़ता जा और चलता जा, पढ़ता जा। वो कुरान अपने एक खास उसलूब में, खास तजवीद कवायद तजवीद की रियायत के साथ वो कुरान करीम वो पढ़ता जाएगा और अपने दर्जात को वो तय करता चला जाएगा। ये तो दुनिया का एजाज है जो अभी आपके सामने उनके सरों के ऊपर डाला जाएगा। और वो एजाज है जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। जब ये दुनिया अपनी आंख बंद कर लेगी और आखिरत की आंख खुलेगी, ये दुनिया अपनी आंख बंद कर लेगी, आखिरत की आंख खुलेगी, अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। वहाँ दौलत वाला भी होगा, वहाँ गरीब भी होगा, वहाँ फकीर भी होगा, वहाँ अमीर भी होगा, वहाँ बादशाह भी होगा, वहाँ रियाया भी होगा, वहाँ काला भी होगा, वहाँ गोरा भी होगा, वहाँ पर छड़ीदार दी वाला भी होगा, वहाँ धनबाद वाला भी होगा, वहाँ पचगढ़ी वाला भी होगा, वहाँ झारखंड वाला भी होगा, वहाँ हिंदुस्तान वाला भी होगा, वहाँ पर दीगर ममालिक के लोग भी होंगे। अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला उस अव्वलीन और आखिरीन के इज्तिमा में एक हाफिज कुरान को अपने पास बुलाएंगे। हाफिज कुरान की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतवज्जे होंगे और हाफिज कुरान से अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाएंगे, ए हाफिज कुरान सुनो, तूने दुनिया में मेरे कलाम को अपने सीने के अंदर महफूज किया। ए हाफिज कुरान, फजर की नमाज के बाद तो कुरान की तिलावत करता था, जोहर के नमाज के बाद तो कुरान की तिलावत करता था, मगरिब की नमाज के बाद तो कुरान की तिलावत करता था, इशा की नमाज के बाद तो कुरान की तिलावत करता था, तहज्जुद के वक्त तो कुरान पढ़ता था। ए हाफिज कुरान, फजर के वक्त तो उठता था तो तेरे सामने कुरान रहता था, जोहर के बाद तू बैठता था, तेरे सामने कुरान रहता था, मगरिब के बाद बैठता था, तेरे सामने कुरान रहता था, इशा के बाद तेरे सामने कुरान, और तहज्जुद के वक्त जब छड़ीदार दी वाले सोए हुए होते थे तो मसीहुल उम्मत का बच्चा, मसीहुल उम्मत में पढ़ने वाला बच्चा उठ करके और तहज्जुद के वक्त कुरान पढ़ता था। अल्लाह फरमाएंगे कि सुनो, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि सुनो, तुम 10 ऐसे लोगों के कांधे पे हाथ रख दो, 10 ऐसे लोगों की सिफारिश कर दो, 10 ऐसे लोगों की सिफारिश कर दो जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जहन्नम का फैसला हो चुका है। ए हाफिज कुरान, तेरी सिफारिश पर उसके लिए जहन्नम के बजाय जन्नत का फैसला हो जाएगा। मेरे दोस्तों,
इस इत्तिबाए शरीयत और जलसे दस्तारबंदी में तशरीफ लाए हुए मेरे मुसलमान भाइयों, अब मेरी आखिरी बात नोट करके मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मेरी आखिरी बात, वो हाफिज कुरान जिनके सर के ऊपर दस्तार बांधी जाएगी, क्या कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेंगे कि करो तुम सिफारिश, तो क्या वो सिर्फ अपने बाप के लिए सिफारिश करेगा? क्या सिर्फ वो अपनी वालदा के लिए सिफारिश करेगा? क्या सिर्फ वो अपने दादा और दादी के लिए सिफारिश करेगा? क्या सिर्फ वो अपने नाना और नानी के लिए सिफारिश करेगा? नहीं, वो हाफिज कुरान जहां अपने वालिदैन, जहां अपने दादा दादी, जहां अपने नाना नानी, जहां अपने खानदान वालों के लिए, अपने कराबतदारों के लिए सिफारिश करेगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो हाफिज कुरान उसके लिए भी सिफारिश करेगा जो दुनिया में मदरसे में पढ़ने में उसका ताउन किया होगा। वो उसके लिए भी सिफारिश करेगा जो उस पे एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखा होगा। वो उसके लिए भी सिफारिश करेगा जब वो मदरसे में पढ़ रहा था तो उसकी जरूरत की जिसने खर्च का और उसकी जरूरत का इंतजाम किया होगा, वो उसके लिए भी सिफारिश करेगा। वो अल्लाह के दरबार में कहेगा, ए मौला, ये शख्स था जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, ए अल्लाह मेरे वालिद नहीं थे, मैं यतीम था, ए मौला मेरे पास जाहिरी असबाब नहीं थे, ए अल्लाह मेरे पास जाहिरी असबाब और वसाइल नहीं थे। ये वो बंदा है जिसने मुझे पढ़ाने में मेरा मदद किया, जो मेरा कफील था, जिसने मेरी किफालत किया। ए मेरे छड़ीदार दी के लोगों, आज इससे बड़े मजमे में पूछना चाहता हूँ, कौन वो शख्स है जो खड़े होकर के और ये ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से एक बच्चे की किफालत करूंगा। मेरे दोस्तों, एक हाजी साहब थे, मैं आज से 10 साल पहले, दिल साहब मालूम है 10 साल पहले मैं इसको सुनाया था। आज मुझे याद आया, मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका जज्बा बेदार हो जाए। एक हाजी साहब थे, बड़े त्याग, दारुल के रिसाले में इसको लिखा था, मैंने पढ़ा था किसी रिसाले में, माहनामे में। एक हाजी साहब जो अपने तमाम बच्चे अल्लाह के राह में, जिनके तमाम बच्चे शहीद हो गए, बड़ा दीनदार, माल की जरूरत पड़ती तो माल पेश कर देते, जान की जरूरत पड़ती तो उसकी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते। एक रोज हाजी साहब के दिल में एक फासिद ख्याल आया। हाजी साहब के दिल में एक फासिद ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? उनके दिल में ये बात आ गई कि सहाबा के बारे में तो ये सुना, सहाबा के बारे में ये पढ़ा कि सहाबाए कराम दीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते और माल भी कुर्बान कर देते। मैं भी अल्लाह के दीन के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जान और माल कुर्बान करने में दरेग नहीं करता। मेरे सब बच्चे अल्लाह के राह में शहीद हो गए, मेरे सब बच्चे अल्लाह के राह में शहीद हो गए, और जब जब जरूरत पड़ती तो मैं माल भी खर्च करता। ये देखिए हुफ़ाज़े कराम आ गए, जरा बैठ जाइए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तमाम हुफ़ाज़े कराम तशरीफ रखें, सामने बैठ जाए, जरा मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाए। क्या कहा कि मैं भी सहाबा के तरह खर्च करने में दरेग नहीं करता। तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं भी सहाबा के मकाम को पहुंच गया। ये जाहिर सी बात है, उलमा से पूछ लीजिए, ये फासिद ख्याल है। सारी दुनिया का कुतुब, सारी दुनिया का अब्दाल, सारी दुनिया का वली एक तरफ, एक अदना दर्जे के सहाबी के मकाम को हासिल नहीं कर सकते। उनके दिल में ये फासिद ख्याल आया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अल्लाह किसी का खात्मा बिल खैर चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई ऐसा सबील, कोई ऐसा रास्ता फराहम कर देता है जिससे उसका खात्मा बिल खैर हो जाए। एक रोज वो हाजी साहब तहज्जुद के नमाज पढ़ के वो हाजी साहब सोए हुए थे, और सोने के बाद उन्होंने एक ख्वाब देखा कि मैं सफर कर रहा हूँ 4 पहिए की गाड़ी पर। सबसे पहले आगे वाली सीट में ड्राइवर साहब अपनी सीट पर बैठा हुआ है, और उसके बाएं जानिब जो है अगली सीट में हम सब के आका, दो जहां के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और उनके पीछे सीट में एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर, एक तरफ उमर फारूक, एक तरफ उस्मान गनी, एक तरफ अली मुर्तजा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है, और उनके पीछे वाले सीट में हाजी साहब बैठे हुए हैं। अचानक देखा गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है, अचानक सिस्टम खराब हो गया,
मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो हाईवे में नहीं चढ़ाई पे, और अचानक गाड़ी का सिस्टम खराब हो जाए तो ड्राइवर क्या करेगा और जो उस पे बैठे हुए सवारी वो क्या करेंगे? ड्राइवर का काम ये है कि वो ब्रेक में अपने पांव की गिरफ्त को मजबूत करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी पीछे आ जाए, और जो सवारी उस पे बैठे होंगे वो उतर करके और उसके पहिए में, उसके चक्के में ओट लगाएंगे। क्या करेंगे? ओट लगाएंगे। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक फेल हो और गाड़ी नीचे लुढ़क जाए, फिसल जाए। हाजी साहब कहते हैं कि जब मैंने ये देखा कि गाड़ी आधे रास्ते में पहाड़ी पर सिस्टम खराब हो गया है और आका आगे तशरीफ फरमा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पीछे लुढ़क जाए और आका को तकलीफ पहुंच जाए। वो हाजी साहब ओट तलाश करने के लिए कुछ दूर चले गए, एक पत्थर मिला, पत्थर सर पे लिए हुए हाजी साहब चले आए, चले आ रहे हैं। जब वो गाड़ी के करीब पहुंचे तो देख करके हैरत की इंतहा न रही और दिल में जो फासिद ख्याल था वो निकल गया। जब वो गाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के एक पहिए में सिद्दीक अकबर अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं, गाड़ी के दूसरे पहिए में उमर फारूक अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं, गाड़ी के तीसरे पहिए में उस्मान गनी और चौथे पहिए में अली मुर्तजा अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं। हाजी साहब के दिमाग से वो फासिद ख्याल फौरन बाहर निकल गया। ए हाजी, तू चला सहाबा से मुकाबला करने के लिए, अरे तेरी मोहब्बत का आलम ये है कि तू पत्थर तलाश कर रहा है, और सिद्दीक और उमर की मोहब्बत का आलम ये है इन्होंने पत्थर नहीं तलाश किया, अपना सरे मुबारक। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये कितने हुफ्फाज हैं? 12 हुफ्फाज हैं। ये 12 हुफ्फाज हैं। एक हाफिज कुरान का तखमीना मैं ज्यादा नहीं 20,000 रुपए रखता हूं। एक हाफिज कुरान 7 दिया 21,000, 21,000 रुपए। एक हाफिज कुरान औसतन 3 साल में हाफिज होता है, उसका बिल्कुल अदना खर्च मैं बता रहा हूँ 21,000 रुपए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ए छड़ीदारनी वालों और कुर्ब जवार से आए हुए मेरे नौजवानों और मेरे कौम के जियालों, अगर आपके 4 बेटे हैं, आप एक बेटे को डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन आज के जलसे में फकीर का एक पैगाम नोट कर लीजिए, एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। अच्छा सुनिए, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान न बन सका तो ये मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, कम से कम एक बच्चे की आप किफालत कर दें। आपके पैसे से एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कल क़यामत के दिन वो बच्चा आपके लिए शफी होगा, वो बच्चा आपकी सिफारिश करेगा। कौन है इस मजमे में जो एक बच्चे का खर्च 21,000 रुपए देने के लिए तैयार हो? एक बच्चे का खर्च, एक बच्चे का खर्च इतने बड़े मजमे में एक आदमी कोई खड़ा हो जाए, उनके लिए अभी ऐसी दुआ करूंगा, दिल से दुआ निकलेगी। इतना बड़ा मजमा उलमा, आमीन। और ये पुरकैफ मंजर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुफ्फाज एक कौन है? जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जरा सा जरा सा जरा सा, बहुत सवाब मिलेगा। नारे तकबीर। क्या नाम है? क्या नाम? मोहम्मद वसी अहमद। वसी अहमद कहाँ के हैं? दुबड़ा, दुबड़ा पुरलिया। माशाअल्लाह, ये चचा जान भी आ गए। जी जी, कोई बात नहीं। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? नादिर, हाजी नादिर शेख। अभी तेतुलिया के जलसे में मैं था, इन्होंने वहां 25,000 रुपए दिए। माशाअल्लाह, हाजी नादिर शेख लिख दीजिए हजरत, वहां 25, यहाँ 21। माशाअल्लाह, अल्लाह बार बार इन्हें हज की सआदत अता फरमाए। और जितने लोग जलसा करेंगे हमारे नादिर शेख साहब को जरूर दावत दीजिएगा। माशाअल्लाह। इधर किसी ने हाथ उठाया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 हुए। तीसरा कौन जियाला है? तीसरा कौन जियाला बहादुर है जो एक बच्चे को हाफिज कुरान होने का खर्च देगा? तीसरा कोई एक आदमी हाथ उठाए, एक आदमी। माशाअल्लाह। एक साहब
एक आदमी कोई हाथ उठाए, भाई 21,000 की क्या हैसियत है, हम 21 लाख के अपने मकानात बना रहे हैं, हम एक बच्चा हाफिज कुरान बना दें, अल्लाह 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 अल्लाह, इससे बड़ी और क्या सआदत होगी, इससे बड़ी और क्या जी। क्या नाम? मोहम्मद अनवर छड़ीदार जी के हैं, कतरास, माशाअल्लाह। हाँ, नौजवान हो तो ऐसा हो, दिल बाग बाग हो गया। जनाब अनवर साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह सेहत में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए, अल्लाह हज की सआदत अता फरमा दे, माशाअल्लाह। 3 हो गए। देखिए 3 पहिए की गाड़ी कमजोर होती है, कहीं भी लुढ़क जाती है, इसलिए 4 पहिए की गाड़ी हो तो बढ़िया है, मजबूती है। 4 पहिए की गाड़ी। चौथा आदमी, चौथा पहिया कौन है? चौथा आदमी खड़ा हो जाए। 4 आदमी, 3 हो गए, एक आदमी और, बस एक आदमी और, हिम्मत कीजिए। इतने बड़े मजमे में एक आदमी और, हाफिज़े कुरान एक आदमी और, हिम्मत कीजिए। कौन नौजवान है, कौन मेरा बुजुर्ग है, कौन बहादुर है जो एक आदमी, एक बच्चे की किफालत के लिए हिम्मत करेगा? इतने बड़े मजमे में एक आदमी और। सिर्फ मेरे पास अब 15 मिनट का, 20 मिनट का वक्त है जो मौलाना ने मुझे वक्त मुतय्यन किया। बस इतनी ही देर में जो ये सआदत लेना चाहते हैं वो ले लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक आदमी और, एक आदमी और, बस एक आदमी और, एक आदमी। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी खड़ा हो जाए 21,000 रुपए के लिए, इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी कोई खड़ा हो जाए, कोई जियाला, कोई बहादुर, मेरी बात को, मेरी बात को जो है वो पर लब्बैक कह दे कोई एक आदमी, एक आदमी। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, मुझे याद आया, ये लोग उठने में ताखिर कर रहे हैं। एक साहब थे, उनको मुर्गी से, बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था। उन्होंने हुक्म दे दिया अपने वजीर को कि सुनो, मुर्गी एक अंडा देती है कि 2? तो वजीर ने कहा कि एक दिन में एक। उन्होंने कहा नहीं, जो मुर्गी एक दिन में एक अंडा देगी उसको ज़बा करके मेरे पास लाओ, और जो एक दिन में 2 अंडा देगी उसको रहने दो। तो वजीर ने ऐलान कर दिया मुर्गियों में कि देखो, अगर जिंदा रहना है तो 2 अंडा, अगर जिंदा रहना है तो 2 अंडा। मुजम्मिल हयात साहब भी स्टेज पर आ गए। एक मुर्गी ने एक अंडा, वजीर ने कहा कि आज तुम्हारी खैर नहीं है। तो उसने कहा असल बात यह है वजीर साहब, मैं तो एक अंडा देने की भी लायक नहीं, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ, बादशाह के डर से एक अंडा दे दिया, अल्लाह, बादशाह के डर से। 3 आदमी हो गए, कोई एक आदमी और खड़े हो जाए, ये मुर्गे से अंडा दिलाने की तरह मामला हो रहा है। एक आदमी और कोई खड़ा हो जाए, मुझे उम्मीद है जरूर कोई बहादुर होगा इस मजमे में, कोई ऐसा जियाला जरूर होगा। अगर मैंने आवाज लगा दी है तो जरूर कोई लब्बैक कह देगा इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई इतने बड़े मजमे में लब्बैक कह दे, उनके लिए अभी दिल से दुआ करूंगा, दिल से दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा आमीन कह देगा, इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आज कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे नागहानी आफतें हैं, कैसी कैसी बलाएं हैं, वबाएं हैं। अगर हमारा पैसा लग जाए सदक़े में, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आने वाली बीमारियों से निजात मिल जाएगी, आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। कोई एक आदमी नहीं ऐसा, कोई ऐसा छड़ीदार ली का हो, या धनबाद का हो, या कतरास का हो, या और कहीं कुर्ब जवार का हो, जो खड़े होकर कह दे हाथ उठाकर इंशाअल्लाह मौलाना 1 साल में नहीं दे सकते, आप 2 किस्तों में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है, आप 3 किस्तों में दे दीजिएगा, आप किस्तवार दे दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कोई इतने मजमे में नहीं है। मौलाना ज़हीर साहब कासमी कहाँ है? माशाअल्लाह, हजरत मौलाना ज़हीरुद्दीन अल कासमी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना ने कहा कि अगर नीचे से आवाज नहीं आएगी तो स्टेज से आवाज दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, अब मैं 3 साल का खर्च नहीं मांगता, 1 साल का खर्च दे दीजिए। 1 साल का खर्च सिर्फ 7,000 रुपए, बस 7,000 वाले आ जाए, 7,000 रुपए बस। 7,000 वाले में ज्यादा नहीं, मैं चाहता हूं कि 10 आदमी तैयार हो जाए। ये देखिए आ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद तबरेज, तनवीर, रोशन, छड़ीदार डी,
1 साल का खर्च तनवीर भाई, अरे जवान हो तो ऐसा, नौजवान हो तो ऐसा हो, माशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में बरकत दे। तनवीर भाई 1 साल का खर्च, आ जाइए जल्दी जल्दी कीजिए, बस 10 ही आदमी का कोटा है, फिर कोटा पूरा हो जाएगा, ऐलान बंद। जल्दी कीजिए, तनवीर भाई आ गए। 1 साल का खर्च, 1 साल का खर्च मांगा। इतना खूबसूरत जलसा कराया हमारे अबरार भाई ने, उनके बिरादर ने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने बड़े बड़े उलमा को इन्होंने मदू किया, शोरा को मदू किया। 1 साल का खर्च मांग रहा हूँ, एक बच्चे का 1 साल का खर्च 7,000 रुपए, बस सिर्फ 7,000 रुपए। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी और खड़े हो जाए 7,000 रुपए देने के लिए, सिर्फ 7,000 रुपए, बस कोई ज्यादा तो नहीं मांगा भाई। 7,000 की क्या हैसियत है। मैं कहा करता हूँ कि बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, चेकअप के लिए जाए तो 7,000 में चेकअप। ए माशाल्लाह, वो देखिए पीछे से देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है, क्या नाम है? आ जाइए जरा करीब आ जाइए, कदम चलकर आइएगा, एक एक कदम पर नेकियां मिलेगी, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए सारे लोग इधर मुतवज्जे हैं, देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सेहत में बरकत दे, अल्लाह ताला इनके मुरादों को पूरी फरमाए, माशाल्लाह। क्या नाम है जी, क्या नाम है? अजहरुद्दीन, माशाल्लाह। ये तो हिंदुस्तान के कैप्टन आ गए, माशाल्लाह। अब जब कैप्टन आए तो प्लेयर भी आएंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत कामयाब अजहरुद्दीन, माशाल्लाह। उम्र में सेहत में बरकत दे। अजहरुद्दीन ने कहा 1 साल का खर्च मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। अब आइए इसके बाद 1 साल वाले, कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा भाई, 1 साल का खर्च, माशाल्लाह। 2 खड़े हो गए, 3 खड़े हो गए, तीनों खड़े हो गए, तीनों को देखेंगे, माशाल्लाह। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मेरा चश्मा पहनना और 3 एक साथ खड़े हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। 30 आ जाइए जरा सा करीब आइए ना, आप भी उधर जो एक और थे, आ जाइए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखिए नूरानी चेहरा, क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। कहाँ के हैं? मोहलीडी। आपका नाम? कमर जावेद, कमर जावेद। अरे ये दोनों तो माशाल्लाह जावेद है, दुबड़ा के कमर जावेद और मोहम्मद जावेद। एक एक बच्चे का 1 साल का खर्च है ना, 1 साल का 7,000, बस 7,000। चलिए आपका नाम, आपका नाम मोहतरम, वो नाम बताने के लिए आपको बोले थे, आप भूल गए जी। उनका हो गया 21,000 में। अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा। दोबारा हाथ उठा रहे थे तो मैंने कहा दोबारा हज करने के लिए जाना चाहते हैं क्या? दोबारा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं लुकमा दे रहे हैं कि हो गया, हो कैसे गया? फिर हाथ उठा रहे हैं वो, बार बार देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम था? वसी अहमद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या जज्बा है, अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए, माशाल्लाह। अभी 2 साल पहले कोरोना वायरस की वबा आई, अल्लाह। कभी हमने और आपने सोचा था पूरी दुनिया की परवाजें मुअत्तल, सुमूद तारी हो गया, सुकूत तारी हो गया, कितने हमारे अजीज दुनिया को छोड़कर चल बसे। ए मेरे दोस्तों, मौका गनीमत है, मौका गनीमत है। आप खड़े हो जाए, एक एक बच्चे के 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मौका गनीमत है। फिर ये मौका बार बार नहीं हाथ आएगा। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। कितने हो गए मौलाना जी? 6 हुए 1 साल वाले, और 3 साल वाले 3 हुए, 4, 6 और 4 10। 2 आदमी और हो जाए 12 बच्चे हैं, बस 2 आदमी और हो जाए 12 बच्चे हैं, बस एक मामला खत्म। 2 आदमी और 12 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए माशाल्लाह लोग खड़े हुए। 2 आदमी और खड़े हो जाए, 1 साल वाले ही सही, 1 साल वाले 2 आदमी और खड़े हो जाए। 2 आदमी और हिम्मत कर ले 1 साल के लिए, 2 आदमी और हिम्मत करे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। कौन जियाला, कौन बहादुर है? 1 साल वाले जी, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद असलम, माशाल्लाह। और ये देखिए आ गए, माशाल्लाह असलम भाई, अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत। मोहम्मद इनाम, कहाँ के? छड़ीदार के मोहम्मद इनाम, मोहतमीम साहब के भाई।
मुख्तमीम साहब के भाई, हमारे अबरार भाई के भाई हैं, इनाम भाई और असलम भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने। अल्लाह आपको सलामत रखे। इनाम भाई, अल्लाह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इससे बेहतर इनाम, अच्छा इनाम अता फरमाए। एक और बस, एक आदमी और खड़ा हो जाए, एक आदमी और, बस एक आदमी और, 1 साल का खर्च एक आदमी और दे दे। कौन वो खुश नसीब है, अरे कौन वो खुश नसीब है जो 1 साल का खर्च देने के लिए तैयार। इतने बड़े मजमे, ये देखिए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। क्या नाम है? मनव्वर हुसैन, मनव्वर हुसैन, माशाअल्लाह। कहाँ के हैं? अदरीचक, बदरीचक, माशाअल्लाह। बद्र, कमर, यहाँ तो बिल्कुल एक से एक लोग हैं माशाअल्लाह, सब चांद सूरजे हैं माशाअल्लाह। बदरीचक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए आ गए, आइए 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 आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या नाम, क्या नाम है? अब्दुर रज़्ज़ाक। कहाँ के? कदैया, कदैया, अब्दुर रज़्ज़ाक साहब कदैया, माशाअल्लाह। जिस नाम के शुरू में अब्द आ जाए वो सबसे उम्दा नाम होता है। रज़्ज़ाक अल्लाह है, रज़्ज़ाक के बंदे, माशाअल्लाह। अल्लाह इनके रिज़्क़ में फराखी अता फरमाए। अरे कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। एजाजी तौर पे एक और वीआईपी कोटे से इजाजत है, कोई और खड़े हो सकते हैं, एक आदमी वीआईपी कोटे। हर काम में एक वीआईपी कोटा होता है, हर जगह। आप रेलवे में टिकट बुक करने जाइए तो नॉर्मल कोटा खत्म, वीआईपी चालू हो जाए। जी, एक आदमी और हिम्मत कर ले। ये देखिए आ रहे हैं, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आइए 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 आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। क्या नाम? 6000 बार बोलेंगे। मोहम्मद बदरुद्दीन, आहा क्या कहने। बद्र, बद्रे मुनीर, कदैया, बदरुद्दीन, माशाअल्लाह। 1 साल का खर्च 1000 नकद, बाकी बाद में दे देंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया दोनों जगह अल्लाह इनको रोशन रखे, चांद की तरह चमकता रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो हो गए वीआईपी कोटे वाले भी आ गए। अब सिर्फ एक बचा हुआ है तत्काल कोटे से। बस तत्काल कोटे से अगर कोई आना चाहते हैं तो आ जाए, इमरजेंसी में फौरन तत्काल कोटे से एक आदमी, कोई इतना बड़ा मजमे में। बस जनरल कोटा खत्म, अब तत्काल कोटा है। तत्काल से अगर कोई एक आना चाहे तो आ जाए, एक आदमी आ जाइए तत्काल कोटे से, कोटा खाली ना रहे। एक आदमी कोई आ जाइए तत्काल कोटे से। तत्काल का उसमें जो है सवाब भी ज्यादा मिलेगा। आप तत्काल में टिकट लेने जाइए तो पैसा ज्यादा लगता है, यहाँ पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से सवाब उसको ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि आपका कोटा बड़ी मजबूत है। तत्काल कोटे से आ जाइए, एक आदमी और आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कोई नौजवान हो तो नौजवान आ जाए, कोई बुजुर्ग हो तो बुजुर्ग आ जाए। एक आदमी, अरे नौजवानों अपने वालिदैन की तरफ से दे दो। मेरे नौजवान, कौन है अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला, कौन है अपने बाप से मोहब्बत करने वाला? आ जाओ मेरे नौजवानों, आ जाओ। 7000 की क्या हैसियत है? अरे 7000 तो यहाँ से धनबाद जाएंगे, गाड़ी में तेल डालेंगे, डीजल डालेंगे, थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे और 7000 रुपए सुबह खत्म हो जाएगा। आप एक का पैसा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए तत्काल कोटा भी पूरा हो गया, माशाअल्लाह। मारूफ अंसारी, मारूफ अंसारी, माशाअल्लाह। मारूफ भलाई का काम करने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मारूफ अंसारी, भितिया चंद्रपुरा, भिटिया चंद्रपुरा। अच्छा, पर्दे के पीछे माँ बहने भी हैं, मस्तूरात हैं पर्दे के पीछे। मुझे याद है पिछले जलसे में आया था तो मर्दों से ज्यादा चंदा हमारी माओ ने दिया था।
मर्दों से ज्यादा चंदा हमारी बहनों ने दी थी। ऐ मेरी माँ और बहनों, आपके पास में भेज रहा हूँ बच्चों को, आप अपनी तरफ से नाम पेश कीजिए। एक बच्चे का खर्च दीजिए, 1 साल का खर्च दीजिए, 1 साल का खर्च दीजिए। पैसा नहीं है तो मैं कहा करता हूँ मेरी माँ, आप पाँव का पाजेब खोल करके दे दीजिए, आप हाथ का कंगन उतार करके दे दीजिए, आप गले का हार पेश कर दीजिए, आप नाक का नथ पेश कर दीजिए। ऐ मेरी माँ, मैंने आवाज लगाई है, तारीख है शाहिद है, जहां कहीं मर्दों ने, तारीख में जहां कहीं मर्दों ने हिस्सा लिया है, हमारी औरतें पीछे नहीं रही हैं, औरतें बढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। मैं गुजारिश करूंगा मदरसे के असातिज़ा से, मुंतजिमीन से, माँ बहनों की तरफ जाइए, रूमाल लेकर के जाइए, रूमाल लेकर के जाइए। माँ बहनों से चंदा इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ करके आएगा। सुनिए, अब मैं 10,000 नहीं मांगता, अब मैं 5,000 नहीं मांगता, अब मैं 21,000 नहीं मांगता। कल क़यामत के दिन वो आदमी मेरा गरीबान न पकड़े जिसके पास देने के लिए 2,000 था, जिसके पास देने के लिए 1,000 था, जिसके पास देने के लिए सिर्फ 500 था। वो न कहे अल्लाह मैं देना चाहता था, लेकिन ही मौली साहब 7,000 और 21,000 से नीचे करिए ले रहा था। इसलिए नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आइए 2-2 हजार, 1-1 हजार वाले आ जाए 50 आदमी, 1,000 जल्दी जल्दी कीजिए। 1,000 वाले आइए। अगर नकद है तो नकद, नहीं तो फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। आजकल तो बहुत सुविधा है, पेटीएम में डाल दीजिए, और नहीं तो लिखवा दीजिए। 1-1 हजार, कोई पाबंदी नहीं। कम से कम 1,000 रुपए वाले आ जाए, 2,000 वाले आ जाए, 500 वाले आ जाए, कम से कम 500 वाले। जल्दी जल्दी आइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाइए। अब दिल साहब फिर आपके सामने आएंगे। रूमाल एक तो सामने बिछाइए। मारूफ अंसारी साहब फोन पे कर रहे हैं। माशाल्लाह, मारूफ अंसारी नकद फोन पे कर दिए, माशाल्लाह। रूमाल बिछाओ बाबू, जरा सामने बिछाओ बाबू, बाबू जरा सामने बिछा दीजिए, माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए 500, जरा हाथ में दीजिए, पैसा दीजिए ना। ये पैसा जो आता है ना चंदे के नाम पर, वो पैसा बहुत मोहब्बत के साथ मैं उसको छूता हूँ, माशाल्लाह। कल क़यामत के दिन गवाह बनूंगा। आवाज लगाई थी, अल्लाह ये तेरा बंदा 500 रुपए परस से निकाल करके दिया था। सामने एक आदमी बैठ जाइए, वहां सामने बैठिए, सामने बैठिए, सामने बैठिए, माशाल्लाह। ये देखिए, माशाल्लाह। क्या नाम से चल रहा है? हाजी कुतुबुद्दीन। हाजी कुतुबुद्दीन। 500 500 500 सारे लोग आ जाओ मेरे दोस्त। 500 की क्या हैसियत है मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। देखिए हाजी साहब भी आ गए, माशाल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त, 2 कदम चल करके आओगे, बड़ी नेकियां, बहुत सवाब मेरे दोस्त। ये जमीन गवाही देगी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कल क़यामत के दिन आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। मैं अकाबिरीन से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ ले आए, मुंतजिमीन मदरसा से हजरात उलमाए किराम को बुला करके लाए, ताकि इसके बाद फौरन दस्तारबंदी होगी, माशाल्लाह। ये देखिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं कि आप 5,000 दीजिए, आप 10,000 दीजिए, नहीं, आप 500 दीजिए, आप 200 दीजिए, आप 100 दीजिए, माशाल्लाह। ये देखिए 500। आइए भाई, आइए। आप लोग उधर क्यों देख रहे हैं, इधर देखिए, आ जाइए, आ जाइए मेरे नौजवानों, आ जाओ मेरे प्यारों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे प्यारों, आ जाओ, माशाल्लाह। पकड़िए, पकड़िए। ये देखिए मेरे चचा जान आए, 500। हाजी जहूर साहब, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाजी जहूर साहब 500, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए, आइए, जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। ये देखिए आ गए। देखिए कोई पाबंदी नहीं है, आप 500 दे, 1000 दे, 200 दे, 100 दे। लेकिन मेरे भाई एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मजमे में कोई आदमी ऐसा ना रहे जो कुछ ना कुछ ना दे। हर आदमी कुछ ना कुछ हिस्सा ले। अल्लाह कमियत नहीं कैफियत देखता है, अल्लाह मिकदार नहीं इखलास देखता है। आपके पास देने के लिए 100 है तो लाकर दे दीजिए, देने के लिए 50 रुपए है लाकर दे दीजिए, 10 रुपए है तो इखलास से ला करके डाल दीजिए, डाल दीजिए, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये 1,000 रुपए हमारे एक साहब ने दिया, 100 रुपए एक साहब ने दिया। आओ मेरे भाई, अब आम ऐलान हो गया, बिल्कुल सौदा सस्ता। उठिए ना सब, आ जाइए सब, उठिए, उठिए, माशाल्लाह। अभी दिल साहब का शेर सुन करके ऐसे लोग आ रहे थे जैसे कि माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, माशाल्लाह, माशाल्लाह।
माशाल्लाह, ये देखिए सब कैमरे में आ रहे हैं। ये देखिए 500 500 500 500 500 माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह उम्र में बरकत दे। ये देखिए 500 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जरा पीछे जो कुर्सी में विराजमान है उनसे भी गुजारिश है, जरा कुर्सी से हिलिए, जरा आ जाइए, 2 कदम आ जाइए। आप लोगों से भी गुजारिश है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह सेहत में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह तमाम परेशानियों से नजात दे, तमाम बीमारियों से शिफा दे। माशाल्लाह, माँ बहनों की तरफ रुमाल गया है। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा जो पर्दे के पीछे है, जो घर के ऊपर है, जो छत के ऊपर है, सब जगह जाइए। माँ बहनें देना चाहती है, मैं मुंतजिम से गुजारिश करूंगा आप जाइए रुमाल लेकर के। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए 500, ये देखिए 500 माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हर आदमी हिस्सा ले, जो भी माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान आ गए, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जिन लोगों ने लिखवाया वो भी कुछ दे दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी, जरा आप लोग उठ जाए बस। अब लोग भीड़ कम हो रही है, अब आप लोग आ जाइए। कुछ लोग इंतजार में थे भीड़ कम हो तब हम लोग उठे, अब आप लोग आ जाइए, भीड़ कम हो गई। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जो लोग कुर्सी में है खासकर उनसे मेरी गुजारिश है, जरा सी कुर्सी से हिल जाएंगे, सवाब बहुत मिलेगा। आइए ना, 2 कदम आइए, इखलास से डाल दीजिए लाके रुमाल में। कोई पाबंदी नहीं कि आप 1000 दीजिए, 500 दीजिए, 100 रुपए दीजिए, लेकिन दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखिए आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब सिर्फ मेरे पास हजरत मौलाना के मुतय्यना टाइम के मुताबिक बात अब पूरी हो गई, मेरा वक्त पूरा हो गया। अब मदरसे के जिम्मेदार चाहे तो इस सिलसिले को आगे चलाए या फिर अपने मेहमान को बुलाए। मुझे 1 घंटे का वक्त मिला था, वक्त मेरा मुकम्मल हुआ। आ जाइए आ जाइए, आप लोग आते रहे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा भी कर सकते हैं आप रुमाल लेकर के मजमे में घूम जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उठने की आदत नहीं है, वो चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए मैं डाल दूं। कोई बात नहीं है, इखलास के साथ आपके पास जब रुमाल पहुंचे, आपके 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 कपड़े में 2 जेब है, आपके कुर्ते में 2 जेब है, आपके पैंट में 2 जेब है। एक जेब में हाथ डाल करके रखिए कि जब रुमाल आएगा तो एक जेब में जो है वो डाल दूंगा मेहमान रसूल के लिए, और एक जेब को बाकी रखिए मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए। बस 2 जेब है, एक जेब यहाँ एक जेब वहाँ। वरना दिल साहब जैसा शेर अभी पढ़ रहे थे, आज से 8-9 साल पहले एक जगह जलसे में हम लोग साथ में थे, तो एक नौजवान को जोश आ गया, 500 का नोट वो गिनना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 5000 रुपए उन्होंने दे दिया। और सुबह मदरसे के सहन में वो बैठा हुआ था और सबसे पूछता था, दिल भाई कहाँ सोए हुए, दिल भाई किधर सोए हुए, किधर सोए हुए। तो मौलवी सर क्या बात है, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, क्या करे, रात को शेर पसंद आ गया, जोश में आकर के जो मेरे पास था सब दे दिया। मैं उनसे मुलाकात करके और बस गाड़ी के तेल का पैसा सिर्फ मांगना चाहते हैं, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप सब दे दीजिए, लेकिन जब आपके पास रुमाल जाएगा, कोई आदमी ऐसा ना रहे जो रुमाल सामने से गुजर जाए और खाली चला जाए। रुमाल में कुछ ना कुछ डाल दीजिए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। रुमाल आपके सामने जाएगा, आपको डालना है। मेरी माँ बहनों के पास भी रुमाल जाएगा, आपको भी डालना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रख दीजिए और रुमाल लेके जाइए।